ये आपकी रीडिंग आज के लिए। आपके कार्ड है एस ऑफ वांड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं पर फाइट कर रहे हैं। ईगो का कुछ एक कॉन्स्ट्रक्ट है यहाँ पे कि बात करना चाहते हैं पर खुद अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि ये कोई अगर बात करना चाहता है, ये हमेशा रोमांटिकली ही होता है। कलेक्टिव की सिचुएशन अलग अलग है। कोई वैसे भी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन हो सकता है, तो जैसा आपके साथ रेसोनेट करता है वैसा ही लीजिए। तो ये बात करना चाहते हैं पर अब मैं रीच आउट करूं उसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, ईगो है यहाँ पे। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि ये बात करना चाहते हैं। आप अपने काम में बिजी हैं, अपनी स्टेबिलिटी बनाने में, अपना ध्यान रखने में, अपनी चीज़ों के बारे में। और आप बहुत शांति से हैं यहाँ पे ना। एक रीज़न क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसी डायनामिक में है ना, एक सिचुएशन था जहाँ पे आप ही हमेशा पहल करके बात करते थे। तो अब आप उस जगह पर हैं कि मुझे ड्रामा नहीं चाहिए, ईगो स्टोरीज नहीं चाहिए। मुझे क्लैरिटी चाहिए, सेम प्लेटफॉर्म पे बात करना है और मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये कह रहे हैं। तो अगर आपको हमेशा चाहिए कि दूसरा पर्सन अपने ही टर्म्स एंड कंडीशंस में बात करें, आप वो एंटरटेन नहीं करना चाहते। और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। आपने ये जो चॉइस की है, तो आप इसी पे रहिए। अगर किसी को बात करना है और आपने अपनी तरफ से बहुत पहल की है, तो उनको रीच आउट करने दीजिए, और इस सिचुएशन में तो डेफिनेटली उनको रीच आउट करने दीजिए। एक बात यहाँ पे ना, ये जो कॉन्वर्सेशन है या जो रिलेशनशिप है, इसके सक्सेस के लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई हमें अपने सर्कल में इंक्लूड करता है या हमें एक रास्ता दिखाता है या हमें एक बैलेंस या स्टेबिलिटी या स्ट्रक्चर लेके आता है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है, पर ये सब ना बाहरी कॉन्स्ट्रक्ट है। जब तक अंदर से आप या वो पर्सन, जब तक अंदर से हम उस जगह पर नहीं आते जहाँ पे हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि जो स्टेबिलिटी है अपने लिए, उसका इनर वर्क हमें खुद ही करना पड़ता है। हमारे अंदर मुझे पता होना चाहिए कि मेरी स्टेबिलिटी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और हमेशा बाहर की चीज़ों पे नहीं रहना चाहिए। तो इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा ये है, बाहर की चीज़ से ही स्टेबिलिटी आएगी, ये वाला डायनामिक रहा है यहाँ पे, और इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, राइट। और जैसे जैसे ये बैलेंस हो जाएगा, इस कॉन्वर्सेशन में या रिलेशनशिप में सक्सेस दिखाई देगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, अगेन वो बात की बात है। क्या ज़रूरी है इस वक्त ये कि हम हमेशा बाहर नहीं जाए। मेरे स्पेस में मुझे ये चाहिए, क्या मैं वो बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है।